हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है, ये प्रश्न है क्लास 9वीं गणित का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसका हमने ये प्रश्न लिया है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस तरह का प्रश्न, चाहे कोई भी हो, आप उसको हल कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि ऐसा प्रश्न आपको बन जाए और आपको फुल नंबर मिल पाए किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीक़े से हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 है ना, दो संख्याएं दी गई हैं हमको, उनके बीच में हमको कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है बच्चों? यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। अब 6 परिमेय संख्याएं, पहले तो ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो जो संख्याएं बटे के रूप में होती हैं, जैसे p/q के रूप में, है ना, p/q के रूप में होती हैं जो संख्याएं, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि p और q में जो q वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में होता है, साथ में q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p भले 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आना, तो वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास जो दो संख्याएं दी गई हैं वो 3 और 4 है ना, 3 और 4। ठीक है, इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या बतानी है टोटल। अब कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या बोला है ना, तो जितने परिमेय संख्या बोले, जैसे 5 परिमेय संख्या बोल दिया, 3 परिमेय संख्या बोल दिया, 7 परिमेय संख्या बोल दिया, तो आपको जितने परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोले उससे आप एक अधिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्या बोला जा रहा है, तो 6 से आप एक अधिक कर लीजिए, मतलब इसमें एक जोड़ेंगे, है ना, 6 से एक ज़्यादा चले जाइए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जितना बोलेगा उससे एक अधिक कर लेना है आपको। हो गया। अब आपको करना क्या है ये सुनिए। देखिए यहाँ पर इस 7 से इन दोनों में गुणा भी कर दीजिए, बटे भी कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा गुणे 7 और बटे में भी 7। ठीक है, यहाँ पर भी गुणे 7 बटे 7, इतना हो गया। जो ये आया है एक अधिक करने पर, उससे आप गुणा और भाग दोनों कर दीजिए। जो ये बॉर्डर वाली संख्या है ना, दोनों में। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सुनिए, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, और बटे में कितना, 7। भाई 21 बटे 7 का मतलब वही है, 3 ही है। हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं, बस एक अलग रूप में लिख रहे हैं। है 3 ही वो, इसका मतलब भी 3 ही होगा, है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 बटा के कितना, 7। अब ध्यान से सुनिए, इसके बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 21 है ना, इससे 21 से आगे बढ़िए, 21 से आगे होगा हमारा 22, तो ये हो गया 22 बटा 7। फिर इससे आगे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 23, यानी 23 बटा 7। फिर इसके आगे जाएंगे तो होगा 24, यानी 24 बटा 7। फिर इसके आगे जाएंगे तो होगा 25, हमारा 25 बटा 7। फिर इसके आगे जाएंगे तो हमारा 26 बटा 7। फिर इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर 27 बटा 7 हो जाएगा, और ये 28 बटा 7 है ही। ठीक ना, यानी देख लीजिए कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। 6 परिमेय संख्या निकल गई कि नहीं, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। भाई 21 बटा 7 का मतलब क्या है, 3 ही तो है, और 28 बटा 7 का मतलब क्या है, 4 ही तो है। तो 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं लिख दी यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको यहाँ पर हम लिख कर भी बता देते हैं। आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर अतः ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच
छह परिमेय संख्याएं, छह परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर संख्याएं हैं कौन कौन सी? 22/7 है ना, 22/7, इतना आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। 23/7, फिर 24/7, फिर यहाँ पर आगे लिखेंगे 24 तक हो गया, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। देख लीजिए 6 परिमेय संख्याएं हो गई कि नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी दे देगा, जैसे सवाल में कभी कभी ये देता है कि संख्या 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग करते हैं, है ना। 1 और 2 के बीच में आपको बोला है 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है? आपको 3 परिमेय संख्या बतानी है। तो 3 परिमेय संख्या बतानी है, तो हमने क्या बताया कि जितना बोले उससे 1 अधिक कर दीजिए। तो 3 1 4 हो गया। अब 4 को क्या करना है? इन दोनों के साथ गुणा भी करना है, भाग भी करना है। तो 4 का यहाँ पे गुणा भी कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए। यहाँ पर भी 4 को गुणा भी कर दीजिए, भाग भी कर दीजिए। ये कितना हो गया? देख लीजिए 4 1 कम 4, 4/4, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8/4, है ना। 4 दूना 8, 8/4। भाई 4/4 का मतलब 1 ही हुआ और 8/4 का मतलब भी 1 ही हुआ। अब आपको 3 बोला है ना, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। 4 के आगे क्या होगा? 5 होगा, मतलब 5/4। फिर इसके आगे क्या होगा? 6 होगा, यानी 6/4। ठीक है, 6/4। फिर इसके आगे क्या होगा? 7 होगा, यानी 7/4। और ये 8/4 तो है ही, मतलब 3 हमारे पास यहाँ पर आ गई। एक ये, एक ये, एक ये, 3 परिमेय संख्या, है ना। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, किसी में भी, तो आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप कर लेंगे। और एक प्रश्न इसका अवश्य ही कि देता है, 2 संख्याएं दे देगा आपको, उसके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछ ले, अब आप उसको बना लेंगे, है ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तरीका करने का। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर। तब तक आप सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करिए। अपना ख्याल भी साथ में रखिएगा। जय हिंद।